दोस्तों स्वागत है आपका रुद्रा स्टडी प्लस में। तो दोस्तों आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट से संबंधित 30 प्रश्नों का संग्रह। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। हम प्रश्न नंबर 1 है हमारा, हम जो भी नया कार्य करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं। यह संबंधित है आत्मसात्कीय के नियम से, आंशिक क्रिया के नियम से, अभ्यास के नियम से, परिणाम के नियम से। तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर है, अभ्यास के नियम से। प्रश्न नंबर 2, शिक्षण के प्रकार हैं संज्ञानात्मक शिक्षण, आगमन शिक्षण, संवेदात्मक शिक्षण, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर है, आगमन शिक्षण। प्रश्न नंबर 3, आरंभिक कक्षाओं में जो शिक्षण विधियां महत्वपूर्ण हैं वह हैं निरीक्षण विधि, क्रिया द्वारा विधि, सामूहिक विधि, वाद विवाद विधि। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर है, सामूहिक विधि। प्रश्न नंबर 4, शिक्षण के लिए विषय सामग्री होनी चाहिए आसान, कठिन, आसान से कठिन, कठिन से आसान। तो जो टीचिंग के लिए जो हमारी जो टीचिंग जिसे एड कहते हैं या टीचिंग मटेरियल कहते हैं वो कैसा होना चाहिए, आसान होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5, शिक्षण के बिना संभव नहीं है वृद्धि, अभिरुचि, उत्तेजना, दोनों, 1 और 2। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है, वृद्धि। प्रश्न नंबर 6, शिक्षण की असफलता का कारण समझ की असफलता है। यह कथन है मार्शल का, क्राउन ब्रेक का, गिरलैंड का, मार्गन का। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है, मार्गन। प्रश्न नंबर 7, शिक्षण संबंध स्थापित करता है मानव मस्तिष्क संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। यह कथन है वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, रायबर्न, स्किनर। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है, स्किनर। प्रश्न नंबर 8, सार्वभौमिक रूप से व्यक्ति एक समान है परंतु उनकी आंतरिक इस अभिव्यक्ति भिन्नता को कहा जाता है मानवता, बाहरी भिन्नता, आंतरिक भिन्नता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर है, आंतरिक भिन्नता। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन सही है? दो व्यक्ति समान नहीं होते, व्यक्तिगत भिन्नताओं का माप संभव है, व्यक्तिगत भिन्नताएं सार्वभौमिक होती हैं, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10, व्यक्तिगत भिन्नताएं विभाजित की जा सकती हैं 2, 4, 3, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है, 2। प्रश्न नंबर 11, स्थिर व्यक्तित्व में कितने पक्ष विकसित होते हैं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 4 जो है सही आंसर है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 12, मनोविज्ञान है सामाजिक विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर है, मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। प्रश्न नंबर 13, व्यक्तिगत भिन्नताओं को केंद्रित किए बिना शिक्षा का प्रयोग निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? डाल्टन विधि, व्याख्यान विधि, वेनेटिका विधि, पूर्व नियोजित विधि। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर है, वेनेटिका विधि। प्रश्न नंबर 14, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के संरक्षक साधन हैं समरूपता, विवेकीकरण, कल्पना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर है, विवेकीकरण। प्रश्न नंबर 15, बाल अप्रशिक्षण शिक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बनाया गया है। इस प्रशिक्षण में कार्डों में प्रस्तावित किया गया है ऑप्शन 1, सजीव वस्तुओं की जगह निर्जीव वस्तुओं को, लोगों की जगह जानवरों को, पुरुषों की जगह महिलाओं को, वयस्कों की जगह बच्चों को। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है, सजीव वस्तुओं की जगह निर्जीव वस्तुओं को। प्रश्न नंबर 16, सृजनात्मकता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सी विधि की सहायता लेनी चाहिए? विचारवेश, व्याख्यान विधि, श्रव्य दृश्य साधन, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है, विचारवेश। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जरूरत अलग होने पर शारीरिक अवस्था नहीं है, प्रेरक जरूरत का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, जरूरत और प्रेरक समानांतर हैं परंतु सामान्य नहीं, मूल प्रवृत्तियां अंदरूनी जैविक बल हैं। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है, जरूरत अलग होने की शारीरिक अवस्था नहीं है। प्रश्न नंबर 18, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक अध्यापक को कम से कम कितने घंटे प्रति सप्ताह काम करना निर्धारित किया गया है?
40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 55 घंटे। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है 40 घंटे। प्रश्न नंबर 19, मानव में शारीरिक भिन्नताएं कहलाती हैं? बाहरी भिन्नताएं, आंतरिक भिन्नताएं, व्यक्तित्व, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है बाहरी भिन्नताएं। प्रश्न नंबर 20, व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने की विधि है? बुद्धि प्रशिक्षण, व्यक्तिगत ऐतिहासिक विधि, अभिरुचि परीक्षा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 21, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं? बौद्धिक, शारीरिक, व्यक्तिगत संबंधित, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 22, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षक सहायता करता है? अध्यापन और व्यवसाय में, निर्देश, विद्यार्थियों के वर्गीकरण में, अध्यापन विधि के चुनाव में, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 23, मानसिक विभेदों के अंतर्गत नहीं आता है? रुचि संबंधी भेद, योग्यता संबंधी भेद, सार्वभौमिक विभेद, शारीरिक संरचना संबंधी विभेद। तो ऑप्शन 4 जो है सही आंसर है शारीरिक संरचना संबंधी भेद। प्रश्न नंबर 24, मानसिक शारीरिक असमानताओं को कहा जाता है? व्यक्तित्व, समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नताएं, उपरोक्त सभी। तो मानसिक सामाजिक असमानताएं जो होती हैं वो होती है व्यक्तिगत भिन्नताएं। प्रश्न नंबर 25, जिन तथ्यों को निर्धारण किया जाता है और उनका निष्कर्ष निकालकर संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना कहलाता है? आत्मकथा, व्यक्तिगत इतिहास का अध्ययन, सामाजिकता, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर है सामाजिकता। प्रश्न नंबर 26, स्थिर व्यक्तित्व में निबंध पक्ष विकसित होते हैं? मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 27, संरक्षक साधन सहायता करते हैं? हिंसा को समाप्त करने में, दबाव को समाप्त करने में, थकावट को समाप्त करने में, अजनबियों को समाप्त करने में। तो ऑप्शन 2 सही आंसर है दबाव को समाप्त करने में। प्रश्न नंबर 28, आप साक्षरता कार्यक्रम में अपना योगदान कैसे दे सकते हो? नौकरी करके, स्वयं को शिक्षित करके, साक्षरता का महत्व देखकर, 2 अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षित करके। तो जो साक्षरता कार्यक्रम है उसमें हम कैसे अपनी हेल्प कर सकते हैं? तो ऑप्शन 4 जो सही आंसर है 2 अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षित करके। प्रश्न नंबर 29, संतुलित विचारों वाले व्यक्तित्व में व्यक्ति समायोजन शक्ति होती है? क्या आप इस कथन से सहमत हो? नहीं, आंशिक रूप से सहमत है, संभव है, पूर्ण सहमत है। तो संतुलित विचारों वाले व्यक्ति में अधिक समायोजन शक्ति होती है, इस बात से हम पूर्ण सहमत हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर है। प्रश्न नंबर 30, आज का अंतिम प्रश्न, एक बालक की शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिर रहा है, मुख्य कारण क्या होगा? वह धन कमाने में व्यस्त है, वह गलत संगत में है, अध्यापक सही ढंग से नहीं पढ़ा रहा, बालक को पढ़ने में रुचि नहीं है। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर है, अध्यापक सही ढंग से नहीं पढ़ा रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।